हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे एडसेंट एंगल। क्या आपने कभी घड़ी में एंगल पर ध्यान दिया है? आज हम घड़ी से एडसेंट एंगल बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे एक क्लॉक है जिसमें से एक ब्लू कलर की लाइन और फिर ब्लू कलर की लाइन और एक रेड कलर की लाइन है। अब इसी एडसेंट एंगल को हम कैसे याद रखेंगे, हम उसका भी तरीका सीखेंगे CVS मेथड से। अगर आज एडसेंट एंगल क्लियर करना है तो वीडियो के इन तक देखो, क्योंकि इसी टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम करेंगे पहले क्विक रिवीजन टाइप्स ऑफ एंगल का। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। मैं टाइप्स ऑफ एंगल इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि जब एडसेंट एंगल आता है तो यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। अगर ये क्लियर है तो आगे के टॉपिक बहुत इजी हो जाएंगे। एडसेंट एंगल की डिफिनीशन। इंग्लिश मीडियम वाले इस डिफिनीशन को लिखेंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स एंड डू नॉट ओवरलैप। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में डिफिनीशन को लिखेंगे, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष, एक ही भुजा हो और वे एक दूसरे को ढकते नहीं हों तो उन्हें एडसेंट एंगल कहते हैं। एग्जाम में आपको डिफिनीशन प्रॉपर तरीके से लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पहले इसलिए रिवाइज करा चुका था ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। उसका आगे एडसेंट एंगल में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। याद रखने का शॉर्टकट। अब आप एडसेंट एंगल को कैसे शॉर्टकट तरीके से याद रखेंगे, इसका सबसे बेस्ट तरीका है CVS रूल। कॉमन आर्म्स V वर्टेक्स S साइड बाय साइड। अगर ये तीनों आपको मिल रहे हैं तो ये एडसेंट एंगल को फॉलो करेंगे। ध्यान रखो, सिर्फ पास पास होना काफ़ी नहीं होता। CVS की तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तभी एडसेंट एंगल कहलाते हैं। अब हम डायग्राम से समझेंगे एडसेंट एंगल को। मान लीजिए कि कोड AOC, एक कोड है AOC ये वाला, दूसरा कोड है BOC ब्लू कलर वाला, वर्टेक्स O है यहाँ पे, कॉमन आर्म्स OC, कॉमन आर्म OC है और दोनों एंगल्स साइड बाय साइड बने हुए हैं। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों साइड बाय साइड हैं जो एक दूसरों को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोड AOC और कोड BOC एडसेंट एंगल होंगे। 2 से 3 के बीच रियल लाइफ एग्जांपल अब मैं क्लॉक से आपको समझा रहा हूँ। एडसेंट एंगल का रियल लाइफ एग्जांपल मैं अब आपको क्लॉक के माध्यम से समझा रहा हूँ। घड़ी में आप 3 कलर की सुइयाँ देख रहे होंगे, 2 ब्लू कलर की हैं और एक रेड लाइंस की है। रेड लाइंस की जो सुई है वो दोनों में से कॉमन है
अर्थात 2 और 3 के बीच में बना एंगल्स और 3 और 5 के बाद बीच में बना एंगल्स दोनों क्या होंगे, एडसेंट एंगल होंगे, क्योंकि रेड लाइन दोनों में से कॉमन है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंट एंगल को क्लॉक के थ्रू। आप कमेंट में लिखो कि 4 व 5 के बीच का एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस। जितने लोग कमेंट करेंगे उनके आंसर्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अब 1 लाइन आंसर एग्जाम रेडी। हिंदी मीडियम वाले देख लें। 2 कोण जो एक ही वर्टेक्स और कॉमन आर्म शेयर करते हैं तथा साइड बाय साइड हों उन्हें एडसेंट एंगल कहते हैं। एडसेंट एंगल में बहुत कॉमन मिस्टेक भी स्टूडेंट करते हैं जिससे उनके मार्क्स एग्ज़ाम में कट जाते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में करते ही करते हैं। कॉमन मिस्टेक, ओवरलैपिंग एंगल्स को एडसेंट एंगल मान लेना। किसी भी ओवरलैपिंग एंगल्स को एडसेंट एंगल मान लेना, इससे भी मार्क्स कटते हैं। हर लीनियर पेयर को एडसेंट एंगल समझ लेना, इससे भी मार्क्स कटते हैं। तो नोट 2 मिस्टेक एग्जाम में मार्क्स कटवा देते हैं, इनसे बचें। कौन कौन से 2 मिस्टेक? ओवरलैपिंग एंगल्स को एडसेंट एंगल मान लेना, हर लीनियर पेयर को एडसेंट एंगल समझ लेना। लाइव क्लास में 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इसलिए मैं इस मिस्टेक को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्लॉक में 1 और 2 के बीच का एंगल एडसेंट एंगल का एग्जाम्पल है या नहीं? कमेंट में आंसर टाइप करो। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा आपके आंसर यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करके उनके नाम भी लूँगा। एग्ज़ाम टिप्स, सबसे पहले आपको CVS मेथड चेक करना है, डायग्राम क्लियर बनाना है एग्ज़ाम में, वर्ड्स जो लिखना है कॉमन आर्म्स और कॉमन वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और एंगल की पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें जो कि मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। थैंक यू।